बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के 5th एंड 6th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन के फर्स्ट टू 4 पार्ट्स तक डिटेल्स इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने समझ जाने के लिए जो है वो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है सी के ऊपर जो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है ये 90 डिग्री का है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसमें हाइपोटेनियस जो है वो सी है, तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि साइड्स ए एंड बी है तो इस साइड को हमने ए कह लिया और इसको बी कह लिया है। अब उसने हमें बी की वैल्यू दी है जो कि 5 डेसीमीटर है, ठीक है। उसके अलावा उसने हमें ए की वैल्यू दी है जो कि 5 स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। जबकि सी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब भी दो साइड्स गिवन हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो थ्योरम हमें यूज़ करना होता है वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में इक्वल होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इस फार्मूला के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। सबसे पहले है सी, तो सी चूँकि हमने फाइंड करना है तो सी स्क्वायर को हम वैसे का वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू है ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है वो है 5 एंड स्क्वायर रूट 7। तो ए की प्लेस पे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट 7 और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके होल के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू लिखनी है और वो है 5, तो आ जाएगा 5 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सी हमने फाइंड करना था, इसको वैसे का वैसे ही लिखा, जबकि ए की वैल्यू जो दी हुई थी 5 स्क्वायर रूट 7 वो पुट की, ऊपर स्क्वायर था तो होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। प्लस बी स्क्वायर था तो बी की वैल्यू यहाँ पर लगाई जो कि 5 थे और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हम सेपरेट करके लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर सेपरेट लिख लेंगे, जबकि स्क्वायर रूट 7 का जो स्क्वायर है इसको सेपरेट लिख लेंगे। उसके बाद है प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाता है 25। तो यूँ 5 का हमने स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है, यहाँ पे भी 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 25, जबकि ये देखें ये स्क्वायर रूट है और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आ गया 7 प्लस हमारे पास आ गया 25। तो अब हमने क्या करना है 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 5 टाइम 35, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14 और 14 में ये 3 कैरी ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास है 14 में 3 कैरी ऐड करने से 17 हो जाएंगे। तो इस तरह से 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 175 और इसमें अब हमें ऐड करने हैं 25, ठीक है। तो 175 में हम 25 को प्लस कर लेते हैं 175 और इसमें ऐड करेंगे 25 को। तो यहाँ पे देखिए 5 + 5 हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। अब 7 और 1 हमारे पास 8 हो गया और 8 में 2 कैरी ऐड किया तो 10 अगेन, और 10 का ये जो 0 है ये यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। अब 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो इस तरह से 175 में हमने 25 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 200। अब यहाँ पे देखिए सी के ऊपर स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स है, हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड्स पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया।
जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 200 और 200 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर हमारा इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू रह गई है वो है c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 200 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमें 200 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेना है। तो इसके लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो 200 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 1 टाइम 2 और 2 0 टाइम 0 और फिर 2 0 टाइम 0, इस तरह 200 टाइम जो है वो 200 हो जाएगा। और अब 100 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 टाइम 10, ठीक है, और 2 0 टाइम 0, इस तरह 250 टाइम 100। अब हमें 50 को डिवाइड करना है, तो ये भी दोबारा से 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, 10 हो गए, और 2 5 टाइम क्या आ गया 10। अब 25 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हमें 5 का टेबल यूज़ करना होगा। तो 5 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 का टेबल यूज़ किया, तो 5 1 टाइम 5। तो इस तरह 200 की हमने फैक्टराइजेशन फाइंड की, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 की पावर हमने 2 लिख दी, मल्टीप्लाई ये जो 2 था इसकी जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 5 था 2 टाइम, तो इसको भी 5 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो 200 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, तो 200 की प्लेस पे हमने ये लिख दी। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा c इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो ये जिनके स्क्वायर रूट से कट हो गए हैं वो बाहर आ गए, और रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या रह गया 2। अब c इज़ इक्वल टू, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 टाइम 10, और साथ में क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। और चूँकि हमारे पास जो a और b की वैल्यू दी हुई थी वो डेसीमीटर में दी हुई थी, तो इसलिए इसके आगे भी जो यूनिट है वो हम डेसीमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगर 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड हमने फाइंड करना हो तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। हमने पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिखा, इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट किया और पुट करने से आगे सिंप्लीफाई किया, तो इस तरह जो अननोन वैल्यू थी c वो हमें फाइंड होगी और वो इक्वल आ गई 10 एंड स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, जबकि थर्ड हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पैथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हो और उसकी कोई सी भी 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड हमने फाइंड करना हो, तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम वी हैव, इसका फार्मूला हमारे पास इक्वल है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले c, तो c की वैल्यू जो गिवन में है वो है 10 एंड स्क्वायर रूट 2, तो c की प्लेस पे लिखेंगे 10 एंड स्क्वायर रूट 2 और इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। c की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो ये c की वैल्यू लिखी और ऊपर हमने ये स्क्वायर डाल दिया फार्मूला का। इज इक्वल टू है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू उसने हमें नहीं दी हुई, जबकि a को हमने फाइंड करना है, तो a स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। प्लस है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट 3 ये b की वैल्यू है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 10 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों के स्क्वायर को सेपरेट लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 10 का स्क्वायर सेपरेट और स्क्वायर रूट 2 का ये स्क्वायर हमने सेपरेट, दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर को हमने सेपरेट लिख लेना है। इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम 5 का स्क्वायर अलहदा लिख लेते हैं, जबकि स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो अलहदा लिख लेंगे। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 10 स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 टाइम हमारे पास आ जाता है 100, तो यूँ हमने 10 का स्क्वायर लिया तो आ गया 100 और यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया 2 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे है 5 स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 25 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग रह गया हमारे पास 3। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 2 टाइम 200 आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, अब 25 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो 3 5 टाइम हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का जो 5 है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और 1 जो है वो कैरी चला गया। 3 2 टाइम 6 और 6 में 1 कैरी ऐड किया तो 7। तो इस तरह 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 75। अब यहाँ पे देखिए 75 इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब इसको हम इस साइड पे 200 के पास मूव करेंगे तो इस साइड पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 75 इधर प्लस हो रहा है, जब ये इस साइड पे आया तो इधर आके -75 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर मीनिंग रह गया ए स्क्वायर। अब 200 में से हमने 75 जो है वो माइनस कर लेने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस 75। तो अब इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 से हम यहाँ पे कैरी मूव करेंगे क्योंकि यहाँ 0 के पास नहीं था, इसलिए यहाँ पे हो गए 10। 10 में से 5 माइनस किया तो आ गया 5। यहाँ से चूँकि हमने पहले इसको कैरी दिया था इसलिए अब यहाँ से फिर आगे हमने इधर कैरी मूव किया था, यहाँ पर मीनिंग 9। तो 9 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया तो आ गया 1। तो इस तरह 200 में से 75 को सेपरेट करने से हमारे पास क्या आ गया 125 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। आर लिखकर हम ए स्क्वायर को इस साइड पे और 125 को दूसरी साइड पे लिख सकते हैं। अब ए के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया और दूसरी साइड में है 125, तो 125 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर हमारा इस स्क्वायर रूट से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, अब 125 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसलिए 125 को हमने फैक्टराइज कर लेना है 125। तो 125 के लिए हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 रिमेनिंग रह गए, 2 इस 5 के साथ आया तो 25। तो 5 टाइम 25, इस तरह हम 5 का टेबल 25 टाइम रीड करने से हमारे पास क्या आ जाता है 125 आ जाता है, ठीक है। अब 25 है तो इसको डिवाइड करने के लिए 5 का टेबल 5 5 10 25 और फिर 5 है तो 5 के लिए 5 का टेबल 5 1 टाइम 5। तो 125 को हम 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम 2 5 को लिखेंगे पहले। तो इसके लिए हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास ये वाला 5 आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 5 है, ये 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो आ गया 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये वाला 5 आ गया और इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल फॉर्म में ए की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगी। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू और यहाँ पे देखें हमारे पास ये स्क्वायर जब इस स्क्वायर रूट से कट हो गया तो ये 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, जबकि ये जो 5 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है ये स्क्वायर रूट से कट किया 5 बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है 5 तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दिया। और चूंकि हमारे पास जो बाकी की 2 लेंथ हैं ये डेसीमीटर में दिए हैं तो इसलिए ये जो हमारे पास आंसर आया है इसके साथ भी हम डेसीमीटर लगा देंगे। तो इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइड गिवन थी, थर्ड हमने फाइंड करना थी। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करके इन वैल्यूज़ को हमने पुट किया, तो पुट करने से आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल आ गया 125 के। अब ए के ऊपर ये जो स्क्वायर था इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, राइट हैंड साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 125 था तो 125 को हमने फैक्टराइज किया तो 125 की फैक्टराइजेशन से हमारे पास आ गया 5 5 और 5। इन दो 5 को हमने 5 स्क्वायर, जबकि इस थर्ड वाले 5 को हमने ऐसे कैसे मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया और रिमेनिंग आ गया 5 और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा 5 तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दिया। और दोनों के साथ यूनिट जो है इन दोनों जो लेंथ थी इनके साथ डेसीमीटर था यूनिट, तो इस थर्ड के साथ भी हमने डेसीमीटर लगा दिया। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।